नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह इन्फॉर्मेशन इज़ लाइफ में अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वुमेन के इंटीमेट हाइजीन के बारे में। और ये वीडियो केवल गर्ल्स या वुमेन के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे मेल भी देख सकते हैं, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी काम। तो हम देखते हैं कि जो वुमेन का इंटीमेट पार्ट होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा भी वहीं होता है। और वुमेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन आप अपनी डेली लाइफ में कुछ रूटीन्स फॉलो करके इन प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि प्रॉब्लम होती कहाँ से है। वुमेन का जो प्राइवेट पार्ट है उसे वेजाइना भी कहते हैं। और वेजाइना दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। इनर पार्ट एसिडिक होता है, जो अपने अंदरूनी भाग को ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो ना होने पाए। लेकिन जो आउटर पार्ट है उसकी क्लीनिंग डेली रूटीन की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बाहरी बैक्टीरिया शरीर के अंदरूनी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत सारी गर्ल्स अपने इंटीमेट हाइजीन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, पर उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से वे बहुत बड़े खतरे को इनवाइट कर रही हैं। आगे चलकर उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी भी इसी कारण से होती है कि अगर कोई भी ट्रांसमिट डिजीज़ शरीर के अंदरूनी हिस्से को इफ़ेक्ट कर दे, जिसकी वजह से आपका फीमेल आर्गन इफ़ेक्ट करता है, जिसमें आपकी ट्यूब हो सकती है, ओवरीज हो सकती है या यूट्रस हो सकता है। तो आगे चल के फीमेल इनफर्टिलिटी ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। लेकिन कुछ गर्ल्स और वुमेन्स अपनी इंटीमेट हाइजीन की केयर तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता या सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे वो इसको करें। तो अगर आप सोप यूज़ कर रही हैं तो सोप के यूज से इंटरनल वेजाइना का पीएच डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि सोप बेसिक नेचर का होता है। दूसरा, कुछ सोप डिटर्जेंट बेस भी होता है। कुछ सोप हार्श केमिकल से बनाए जाते हैं, जिससे कि वुमेन का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। उसके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक इंटीमेट वॉश का यूज़ करें। अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो सोप के इस्तेमाल से बचें। अगर आप सोप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारण इंटरनल ईचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और हैवी ड्राइनेस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज का प्रोडक्ट है कीसोल इंटीमेट वॉश, जो स्पेशल वुमेन हाइजीन एक्सपर्ट है। ये बॉडी के सेंसिटिव एरिया को कंप्लीट केयर देता है। कीसोल इंटीमेट वॉश में नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। ये केमिकल रहित प्रोडक्ट है। इसके यूज से आपको ईचिंग, बर्निंग, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। ये वेजाइना के नेचुरल पीएच को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। इंटीमेट हाइजीन शारीरिक स्वच्छता का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। पीरियड्स में सैनिटरी पैड का यूज़ करें और हर 3 घंटे पर उसे चेंज करते रहें।
वेजाइना को वॉश करने के लिए साबुन का यूज कतई ना करें, हमेशा कीसोल इंटीमेट वॉश का यूज़ करें। दोस्तों, हमेशा क्लीन अंडरगारमेंट्स पहने और डेली अंडरगारमेंट्स चेंज करते रहें, नहीं तो ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है और आपको जलन होती है, साथ ही हैवी फाउल स्मेल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो वेजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपका वेजाइनल फ्लोरा का पीएच अपने नॉर्मल लेवल से घटता या बढ़ता है तो कीसोल के इंटीमेट वॉश से ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका पीएच लेवल नॉर्मल घटेगा या बढ़ेगा तो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो आप कीसोल इंटीमेट वॉश को ड्यूरिंग द पीरियड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डेली 2 टाइम इंटीमेट वॉश यूज़ करें और वेजाइनल इन्फेक्शन से बचें। वेजाइनल इन्फेक्शन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। आपके यूरिनी ट्रैक्ट से होता हुआ ये इन्फेक्शन आपके यूट्रस तक पहुंचता है, फिर आपके यूट्रस से वो आपकी ट्यूब तक पहुंचकर आपकी ट्यूब को वो ब्लॉक कर सकता है। साथ ही ओवरी को भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि आपके अंडाणु बनने में दिक्कत आ सकती है। तो आप इंटीमेट वॉश पर विशेष ध्यान दें और अपने शरीर की साफ सफाई करती रहें, जिससे कि आपको आगे चलकर फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों, इसे यूज़ करना बहुत ही इजी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है कि कैसे यूज़ किया जाए। केवल आपको 5 ड्रॉप अपने पाम पे लेना है और इसे अपने एक्सटर्नल वेजाइनल पार्ट पर अप्लाई करके फिर पानी से वॉश कर लेना है। आप इसे डेली यूज़ कर सकती हैं। साथ ही इसे आप पीरियड के समय भी यूज़ करें ताकि किसी प्रकार का फाउल स्मेलिंग ना हो। अगर आपकी वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रही है या आपके वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर ब्राउन, ग्रीन, येलोइश है, साथ ही फाउल स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी सभी कीसोल सखियों को और महिलाओं को कीसोल इंटीमेट वॉश यूज़ करने की सलाह देती हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसका प्रयोग बेझिझक कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल पर दी गई सारी नॉलेज हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और अच्छी और यूज़फुल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।